कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान की शक्तिशाली राजपूत। वो जब पूरा अकबर भारत को जीत चुका था तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। महाराणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। आइए हम शुरू से जानते हैं कौन थे महाराणा प्रताप और उनकी जीवन गाथा। हम वीडियो में YouTube पर, टीवी में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी देखें और सुने हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ। कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह और रानी जयंती बाई, माता जयवंती बाई न इनकी मां थी, बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से इनमें नेतृत्व करने की बहुत बड़ी कला थी। ये बच्चों के लीडर बन जाते थे, उनकी टीम बना रहे थे, उनके प्लान उनके गोल डिसाइड कर देते थे। और इस समय अस्त्र शास्त्र, पूरी आर्मी की ट्रेनिंग ले ली इन्होंने। परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप। लेकिन महाराणा प्रताप को बोला गया। राणा उदय सिंह की कई पत्नियां थीं। उसमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल राजा बने। मेवाड़ का उसी तरह बाकी पत्नियां भी चाहती थीं कि उनका बेटे बन जाए। इस वजह से परिवार में टूट फूट रहती थी। अकबर बहुत चालाक और तेज बुद्धि का था। वो जानता था कि आपस में राजपूतों को लड़ा दो, कुछ को अपने में मिला लो। इस प्रकार मेवाड़ बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। और आखिर वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। और एक कहावत है, जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी घर लूटेगा। और हर बार ऐसा ही होता है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, कई बार ऐसा हुआ है। 326 ईस्वी के अंदर जब सिकंदर भारत आया था तो महाराजा आम्बी ने पोरस को धोखा देकर संधि कर ली। पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को न हरा पाते, जयचंद ने पृथ्वीराज को धोखा दिया। जयचंद मोहम्मद गौरी से मिल गया तो पृथ्वीराज हार गए। ब्रिटिशियन भी हमारे देश में क्या कर लेते। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा ने धोखा दे दिए। इन्होंने 1876 में धोखा दे दिए, इसलिए हमारा देश गुलाम हो गया था। और इसी तरह मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। आमेर के महाराज को इन्होंने अपने साथ ले लिया, टोडरमल को अपने साथ ले लिया, जय सिंह को अपने साथ ले लिया। उन्होंने परिवार के ही लोगों को फूट डाल के अपने साथ कर लिया। अकबर बहुत दिमाग से तेज था। यहाँ पर महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। फिर महाराणा प्रताप ने जंगल में रहने लगे और भीलों की सेना बनाई, जो जंगल में भील जाति पाए जाते हैं। इन्होंने उनसे मित्रता की, उन्हें अपना विश्वास जिताया, उनके बीच में रहने लगे, उनको ट्रेंड किया, आर्मी जैसी ट्रेनिंग दी। महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। जब जब अकबर से लड़ाई हुई, युद्ध करते, तब तक महाराणा प्रताप अपनी भीलों की सेना इकट्ठा करते, उनको आर्मी की ट्रेनिंग देते, फिर जाकर लड़ाई करते। इसके बाद कुछ दिन इधर उधर हो जाते और जब फिर से उनकी सेना एकत्रित हो जाती तो फिर आकर लड़ाई करते। लेकिन कभी महाराणा प्रताप हार नहीं माने। महाराणा प्रताप शरीर से बहुत ताकतवर थे। उनकी हाइट 7.5 फुट थी। 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10 किलो की तलवार, 80 किलो का भला। बहलोल खान को बुरी तरह से काट डाला था। कौन था बहलोल खान? अकबर का सबसे बड़ा सेनापति, जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक ही तलवार में उसके बीच से 2 टुकड़े कर दिए थे। इन्होंने बहलोल खान के साथ उनके घोड़े को भी एक साथ ही चीर डाला था। ये लड़ाइयों के कारण राजनीतिक और वैज्ञानिक तौर से मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग के व्यापार, ये पश्चिमी तट के साथ वैज्ञानिक तरह से देखा जाए तो कुछ भी अगर लाना या ले जाना था, किसी का अगर सहारा लेना है भारत के बाहर से, तो अकबर को मेवाड़ पार करना पड़ता था। इसलिए अकबर चाहता था कि मेवाड़ उसके कब्जे में आ जाए। और मेवाड़ महाराणा प्रताप देना नहीं चाहते थे। महाराणा प्रताप बहुत बड़े थे
और अकबर सेना के मामले में बहुत बड़ा था। महाराणा प्रताप का वैराग बहुत बड़ा था। बाकी राजाओं की तरह भोग विलास इंद्र तृप्ति इन सब में महाराणा प्रताप नहीं थे। वो बोले मैं अपने सेना के बीच में रहूंगा। जंगल में जाकर भीलों के बीच में रहते थे। उबली सब्जी कच्चा भोजन करना, जमीन पर सोना, पत्तल में खाना, और अगर अनाज खत्म हो जाए तो घास की रोटी तक खाने के लिए तैयार रहते थे और खाते थे। जिसके सर पर छत नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, पैरों में जूते नहीं, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप, जो उस जंगल में भील हुआ करते थे। जंगली आदिवासी ये सब उनकी इतना बड़ा त्याग देख करके सब उनके साथ जुड़ गए, अपना सर कटाने को तैयार हो गए। वह तन मन धन से जुड़ गए और वह कहते थे अगर आप कहें तो अभी सर कटवा देंगे। तभी तो अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरता था। कई लोगों को भेजा प्रस्ताव लेकर के उसने, उन्होंने टोटल माल को भेजा, राजा मानसिंह को भेजा इन्होंने, और हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम जाकर इनको समझाओ। जलाल खान, भगवान दास सब आए। 8 बार अकबर ने प्रस्ताव भेजा था महाराणा प्रताप के लिए कि मेवाड़ हमें दे दो, कि एक प्रस्ताव तो भेजा कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस तुम मेवाड़ दे दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप क्या जवाब देते, वह तो महाराणा प्रताप है। राजस्थान के लोग आज भी इनको भगवान मानते हैं। एक बार इब्राहिम लिंकन की मां को पता चला कि उनका बेटा हिंदुस्तान जा रहा है, तो अपने बेटे से पूछा बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? बेटे ने बोला हाँ हिंदुस्तान जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा हिंदुस्तान में मेरे लिए वहां से कुछ लेते आना। बेटे ने कहा क्या चाहती हो माँ? माँ कहती है बेटा मैं चाहती हूँ हल्दी घाटी की थोड़ी सी मिट्टी लेते आना। मैं महाराणा प्रताप को आज भी पूजनीय श्री मानती हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप ने आधे देश के लिए भी अपना छोटा सा मेवाड़ राज्य नहीं दिया। क्योंकि अकबर बोलता था कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर भी महाराणा प्रताप ने अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ नहीं दिया। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में छोटी सी होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने युद्ध को कैसे लड़े। अरावली की जो रेंज थी, उन पहाड़ियों की घाटियों की इनको बहुत जानकारी थी, क्योंकि ये वहीं पर पहले बड़े थे। छापामारी युद्ध, द्वितकंटक युद्ध, सैनिकों को बोल पहाड़ियों में ऊपर से और घाटियों के नीचे से घेर कर युद्ध करो, और अफगानी राजाओं को अपने तरफ किया। हकीम खान जो उस समय पर अकबर के खिलाफ था, अकबर इनके खिलाफ लड़ता, उसी प्रकार से उसी के दिमाग से महाराणा प्रताप भी उसी गणित से लड़ते। अफगानी सेना को लेकर के आए, बहुत छोटी सेना होने के बावजूद भी अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर सामने नहीं आया। अकबर को डर था इनकी तलवार का। अकबर सोचता था कि मेरी हाइट कम है, महाराणा प्रताप एक तलवार मारेंगे तो घोड़े हाथी समेत मुझे 2 टुकड़े कर देंगे। चेतक इनका घोड़ा था, इतना पावरफुल घोड़ा था कि उसके आगे सुर लगा देते थे। हाथी कंफ्यूज होते थे कि हाथी है कि घोड़ा है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिसपे तू सवारी करता था, थी तुझमें कोई ऐसी खास बात जो अकबर तुझे डरता था? ये जो चेतक घोड़ा था, यह नीले रंग का अफगानी घोड़ा था। यह एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं आज तक देश में। ये चेतन को राणा अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे। युद्ध के समय उन दिनों हाथी के सूंड के आगे तलवारें वधी होती थी। जब ये छलांगा मारकर अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस तलवार से एक पैर चेतक का कट गया था। युद्ध के दौरान जब सारी सेना समाप्त हो गई और महाराणा प्रताप अकेले हो गए, तब यही चेतन था, एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला छलांग किया, अपने राजा को सुरक्षित पहुंचाया। उस छलांग से चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। बात सिर्फ चेतक की नहीं थी, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था रामप्रसाद। रामप्रसाद की एक अहम भूमिका थी हल्दीघाटी के युद्ध में। इस एक रामप्रसाद हाथी ने अकेले ही कम से कम 8 हाथी अकबर के मर गिराए और कई घोड़े मर दिए। रामप्रसाद के सूंड में जो तलवार लगी थी बहुत खतरनाक थी। अकबर की नज़र में रामप्रसाद चढ़ गई और अकबर किसी भी हाल पर रामप्रसाद को पाना चाहता था और उसको अपने साथ ले जाना चाहता था। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और वह महाराणा प्रताप का रामप्रसाद जो हाथी था
उसको कंट्रोल किया गया महावत के हाथ से और उसको अपने साथ ले गए। किसी प्रकार से बंदी बनाकर इसका नाम बदल करके अकबर ने पीर रख दिया। और यह पीर हाथी 28 दिनों तक भूखा प्यासा अकबर के कैद में रामप्रसाद था। अकबर बोलता कुछ भी खिलाओ, जैसे भी खिलाओ पिलाओ, उसको जिंदा रखना है। लेकिन रामप्रसाद था कि अन्य जल त्याग दिया था। अपने महाराज राणा प्रताप के बिछड़ने से दुख में कुछ खाया ना पिया 28 दिन के बाद उसने अपने कमजोरी के कारण अपने शरीर को त्याग दिया। अकबर क्या बोला सुनिए। अकबर बोला, जिस महाराणा प्रताप के हाथी का सर मेरे सामने नहीं झुका, उस महाराणा प्रताप का सर मैं कैसे झुका दूंगा। 1580 में अकबर फिर से युद्ध के लिए तैयार हुआ। इस बार अपने अब्दुल रहीम खान, जिसको वह खाने खाना बोलता था, जो उसका सबसे बहादुर सूबेदार था, उसको नियुक्त किया इस बार अजमेर में। और उससे क्या बोला कि मैं तुमको जिम्मेदारी देता हूं कि इस बार मेवाड़ तुम मुझे किसी प्रकार से जीत कर ला दो तो मुख मांगा कीमत दूंगा। महाराणा प्रताप को पकड़ कर लाए। इधर कुंवर प्रताप सिंह जो सेनापति थे अकबर के, अब्दुल रहीम खान को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक आक्रमण किया। अब्दुल रहीम खान का जैसे ही ध्यान भटका, कुंवर उदय सिंह उनकी सभी रानियां को, उनके परिवार को बंदी बनाकर के महाराणा प्रताप के सामने पेश किया। उसके घर की बेटियों को भी ले आया। जैसे ही यह बात महाराणा प्रताप को पता चली तो उनको बहुत आत्मग्लानि हुई, क्योंकि आज भी सब जानते थे कि महाराणा प्रताप स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत करते थे। महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम खान की पत्नी, बहू, बेटियों को बहुत इज्जत और सम्मान के साथ कहा, अभी लेकर जाओ और इनको सम्मान सहित छोड़कर के आओ, युद्ध जंगे मैदान करेंगे। औरत की इज्जत इल्दत के साथ रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खतरनाक और दर्दनाक था कि 300 साल बाद भी आज भी कहते हैं कि हल्दी घाटी वाली मिट्टी, जिससे आज भी खून निकलता है, आज भी तलवारों के जट मिट्टी के नीचे से निकलते हैं। इतना खौफ कि युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप, जिसकी मुद्राएं अभी भी महाराणा प्रताप के नाम से ही चलती थी, अकबर का नाम, अकबर के नाम की करेंसी तक नहीं चल पाए। अकबर इतना डरता था महाराणा प्रताप से, कहता था रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत लेना मेरे आगे। अगर महाराणा प्रताप का नाम लोगे मेरे सामने तो रात में सपनों में आकर मुझे डराएगा। एक बार की बात है, एक झूठी अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर बीकानेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौर, उनको बुलाया और उनसे कहा, देखा पृथ्वीराज स्वयं महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। और पृथ्वीराज राठौर ने माना नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये बात सुनकर के, क्या जंगल का शेरों अब सियारों के साथ रहेगा? क्या सूर्य अब बदलों के पीछे छिप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या कुत्ते की तरह हाथी जीवन जिएगा? क्या तलवार अब म्यान के अंदर चली जाएगी? राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी? आपकी सौगंध। ये बात सुनकर के मेरा दिल बैठ गया। पर ये बात कितनी सच है, कृपया आप ही बताएं। ये बात कहाँ तक सही है? पृथ्वीराज राठौर का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप गुस्से से लाल हो उठे, उनकी आंखें लाल हो उठी। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वह क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सके? ऐसा सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चातक को कोंच बनी ही नहीं है, और कुत्ते की तरह जीवन वाले हाथी की बात आज तक सुनी नहीं। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रहकर के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा, पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। बहरहाल इस समय पर अकबर को समझ में आ गया, महाराणा प्रताप को मैं हार नहीं सकता, और धोखा देकर के हरण करना यह अकबर की आदत नहीं थी। इसलिए अकबर को महान राजा भी बताया गया है। इसके बाद अकबर का ध्यान भटक गया और पूर्व साइड चल गया, सदन साइड चल गया। मेवाड़ को उसने छोड़ दिया। इधर महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ में फिर से कब्जा कर लिया। कुछ दिन महीने सब कुछ ठीक चला।
एक दिन शिकार करते समय एक शेर के आक्रमण से उनका देहांत हो गया है, और यह बात जब अकबर को पता चली तो प्रताप की मृत्यु पर बहुत रोया और बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़ी शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने गौरव को कभी सम्मान नहीं दिया। और मुझे एक बात का दुख रहेगा, मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हार नहीं पाया। ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब जब घर टूटेगा आपको पड़ोसी लूटेगा। तो ये थी राजा महाराणा प्रताप की हकीकत की सच्ची, जो लोग कुछ भी स्टोरी मनगढ़ंत काल्पनिक बनाते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी महाराणा प्रताप की सच्चाई का पता चले, जो हम एक इतिहास गाथा से ली गई है।